बंगाल की चुनावी जंग अब और भी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में अब बुलडोजर मॉडल की एंट्री हो चुकी है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तेज दहाड़ बंगाल की धरती पर गूंजने लगी है। इस गूंज से टीएमसी में भगदड़ मचती दिखाई दे रही है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठा रही है और इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती से हुंकार भरते हुए साफ संदेश दे दिया है कि गुंडागर्दी और अराजकता के लिए अब सख्त कार्रवाई जरूरी है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल पहले ही यूपी में काफी चर्चा में है, जहां अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर ये एक प्रतीक बन चुका है और अब बीजेपी इसी मॉडल को बंगाल में भी मुद्दा बनाकर पेश कर रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य की सत्ता, टीएमसी की स्थिति और आने वाले चुनावों के संदर्भ में अपनी योजनाओं का खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल की भूमि को भारत के लिए प्रेरणा भूमि करार दिया और यहां के वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल की भूमि ने देश की रक्षा के लिए कई वीरों का बलिदान देखा है। बंगाल के वीरों ने हमें प्रेरणा दी है और उनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने यूपी की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि आज यूपी माफियाओं और गुंडा मुक्त है और यहाँ सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। यूपी अब एक सुरक्षित और शांति से भरपूर राज्य बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने अगले 4 मई को बंगाल में माफिया और गुंडों के सफाई का दावा करते हुए कहा कि गुंडे और माफिया झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। ये हमारी सरकार का वादा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी माफिया या मौलाना के दबाव में ना आकर लोग अपने अधिकारों के लिए मतदान करें। सीएम ने विपक्षी दलों को भी घेरते हुए कहा कि कांग्रेस, वाम दल और तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को लूटा है और राज्य को अराजकता की ओर धकेला है। डबल इंजन की सरकार ही इस अराजकता का इलाज कर सकती है। सीएम योगी ने माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की भी बात की और कहा कि बुलडोजर माफिया की हड्डी पसली एक कर देता है। हमारी सरकार माफिया को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ हर चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मॉडल को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं, तो वहीं इस बार फिर सीएम योगी के इस भाषण ने बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है और बंगाल को माफिया मुक्त और सुरक्षित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। सीएम योगी के इस बयान के बाद बंगाल का राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। बीजेपी जहां बंगाल में कानून व्यवस्था की नाकामी बता रही है, तो वहीं टीएमसी से राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। फिलहाल अब बंगाल में बुलडोजर मॉडल चुनावी गेम चेंजर बनता नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम योगी की ये दहाड़ से चुनावी समीकरण बदलने वाला है। वहीं बंगाल की राजनीति में बुलडोजर की एंट्री ने चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। बंगाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियों ने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। बीजेपी के मिशन बंगाल को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल योगी आदित्यनाथ बंगाल में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अपनी रैलियों में योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था, विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं और साथ ही राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर तीखे हमले भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल की 292 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की आक्रामक प्रचार शैली बीजेपी के लिए बड़ा हथियार मानी जा रही है। अब देखना होगा कि क्या योगी की धुआंधार रैलियां बंगाल में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगी या फिर ममता बनर्जी अपनी पकड़ बरकरार रखने में कामयाब रहेंगी। फिलहाल बंगाल की सियासत में रैलियों का ये रण और भी दिलचस्प होता जा रहा है और अब आने वाले दिनों में मुकाबला और तेज होने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।